सत्यकी, जिन्हें युयुधान के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के उन विशेष पात्रों में से जिनकी वीरता, निष्ठा और धैर्य के प्रति समर्पण उन्हें विशेष स्थान दिलाते हैं। वृषणी कुल में जन्मे सत्यकी श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और रिश्तेदार थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के साथ दिया और कई मौक़ों पर उनकी वीरता, उनकी जीत सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाई। आइए उनकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। सत्यकी का जन्म ऋषि वृषणी वंश में हुआ था और वे श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे। अपने बाल्यकाल से ही सत्यकी का झुकाव श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति था, जो महाभारत के युद्ध में उनकी ओर से लड़ने के लिए प्रेरणा का आधार बना। सत्यकी की सबसे बड़ी विशेषता उनका श्री कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण है। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया और पांडवों की जीत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। सत्यकी ने द्रोणाचार्य से युद्ध कला में शिक्षा ली और उनके युद्ध कौशल ने उन्हें एक प्रख्यात योद्धा बना दिया। भीष्म ने कहा था कि सत्यकी अकेले 12 महारथियों का सामना करने में क्षमता रखते हैं। सत्यकी ने पांडवों को एक अश्वहणी सेना प्रदान की थी और उस सेना के सेनापति बनकर उन्होंने पांडव सेना का नेतृत्व किया। उनकी युद्ध योजना और रणनीति कौशल ने कई बार पांडवों की ओर से युद्ध का रुख मोड़ा। सत्यकी का सबसे बड़ा योगदान अर्जुन की सुरक्षा में देखा गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अर्जुन जयद्रथ से युद्ध में व्यस्त थे, तो सत्यकी ने अर्जुन की रक्षा की और कौरव सेना से अर्जुन को बचाया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जयद्रथ का वध पांडवों के लिए विजय की ओर एक कदम था। सत्यकी ने अपनी कुशलता से अर्जुन की झुकाव करते हुए कौरव सेना के हमलों को नाकाम किया, जिससे अर्जुन अपना ध्यान केंद्रित कर सके। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान सत्यकी का भूरिश्रवा के साथ युद्ध हुआ, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण क्षण था। भूरिश्रवा, जो महाभारत युद्ध का योद्धा था, ने सत्यकी पर गंभीर प्रहार किया और जब सत्यकी थक चुके थे, तब भूरिश्रवा ने उन्हें मारने का प्रयास किया। इस स्थिति में अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ काट दिया ताकि वह सत्यकी की जान ना ले सके। इसके बाद सत्यकी ने भूरिश्रवा का वध कर दिया। यह घटना महाभारत के नैतिक पक्षों में से कई एक है। कई लोगों ने इसे धर्म की विपरीत माना, जबकि कई इसे उस उचित प्रतिशोध के रूप में देखते हैं। यह घटना सत्यकी के चरित्र की गहराई और नैतिक जटिलताओं को उजागर करती है। सत्यकी न केवल एक अद्भुत योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और सेनापति भी थे। उन्होंने पांडवों की सेना का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी योजना और युद्ध के प्रति उनकी समझ ने पांडवों को कई बार महत्वपूर्ण मोड़ों पर सफलता दिलाई। सत्यकी ने कई बार कौरव सेना की मजबूत रक्षा को भेद कर पांडवों को विजय बनाने में मदद की। सत्यकी का योगदान महाभारत में अमूल्य था, लेकिन अन्य प्रमुख पात्रों की तुलना में उनके योगदान को कम आंका गया था। उनके साहस, निष्ठा और धैर्य के प्रति उनकी निष्ठा ने एक आदर्श योद्धा के रूप में स्थापित किया है। सत्यकी का नाम महाभारत के शुरुआत में ही विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका योगदान महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण था। उनके जीवन की गाथा निष्ठा, वीरता और धैर्य के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सत्यकी की कहानी महाभारत के उन नायकों में से एक है जो धर्म, निष्ठा, अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रतीक है। उनकी निष्ठा ने न केवल पांडवों की जीत सुनिश्चित की, बल्कि धर्म की जीत के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। उनका जीवन महाभारत की गहरी और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है, जो दर्शाता है कि कैसे एक योद्धा धर्म और निष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है।